लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित लेक्चर्स की सीरीज़ में आज जनरल साइंस के एक टॉपिक फोर्स पर हम चर्चा करेंगे। फोर्स अर्थात बल, क्या होता है बल, विज्ञान में बल से संबंधित कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसका क्या उपयोग है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बल एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी वस्तु की पोजीशन या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने का प्रयास करता है या उसको चेंज कर देता है। हम कह सकते हैं कि यदि मान लो कोई वस्तु रुकी हुई है तो बल वो फैक्टर है, वो कारक है जो उसकी स्थिर अवस्था को गति की अवस्था में लाने का प्रयास करे, अर्थात उसको मूव करने का प्रयास करे, या फिर उसकी डायरेक्शन को, अगर मान लो वस्तु चल रही है गति की अवस्था में है तो उसकी डायरेक्शन को बदलने का प्रयास करे या उसकी डायरेक्शन को बदल दे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल एक ऐसा फैक्टर या कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास करता है या उसकी अवस्था को परिवर्तित कर देता है। अवस्था को परिवर्तित करने का मतलब है अगर वस्तु रुकी हुई है तो उसको गति की अवस्था में ले आए, अगर वस्तु गति की अवस्था में है तो उसको रोक दे या रोकने का प्रयास करे, या कोई वस्तु किसी दिशा में चल रही है तो उसकी दिशा को परिवर्तित करने का प्रयास करे या उसकी दिशा को बदल दे। तो ऐसे कारक को हम बल कहते हैं। बल की इकाइयों की बात करें तो जो प्रचलित मेज़रमेंट सिस्टम है, सीजीएस मेज़रमेंट सिस्टम में बल की इकाई होती है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम डाइन भी कहते हैं। और जो एसआई सिस्टम है, जो इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है, उसमें बल की इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन भी कहा जाता है। न्यूटन और डाइन में, अर्थात एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच के रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। आगे देखते हैं, बल के प्रभाव की अगर हम बात करें कि बल क्या क्या कार्य करता है या बल के क्या इफेक्ट होते हैं, तो सबसे पहला जो इफेक्ट यहाँ पर लिखा है, फोर्स कैन मेक ए बॉडी दैट इज एट रेस्ट टू मूव, अर्थात बल कोई वस्तु जो स्थिर अवस्था में उसको गति की अवस्था में ला देता है या उसको उसकी स्थिर अवस्था को बदलकर गति की अवस्था में ले आता है। बल किसी स्थिर पिंड को गति की अवस्था में ला सकता है, अर्थात कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको मूव करा सकता है। दूसरा पॉइंट जो इसमें दिया गया है, जो काम बल करता है, इट कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी और स्लो इट डाउन। यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो बल या तो उसको रोक देगा या फिर उसकी गति को कम करने का प्रयास करेगा। इट कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, बल किसी गतिशील वस्तु की गति को बढ़ा सकता है, अर्थात उसमें त्वरण उत्पन्न कर सकता है, उसको एक्सेलरेट कर सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, ये किसी वस्तु की दिशा को भी बदल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई वस्तु इस दिशा में जा रही है, उसकी डायरेक्शन अगर आपको चेंज करना तो आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगा के हम किसी वस्तु की दिशा बदल सकते हैं। बल का प्रयोग करके हम किसी वस्तु की गति को परिवर्तित कर सकते हैं, वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं। वस्तु गति में है तो उसको रोक सकते हैं। इस तरह से हम बल का कई जगह पर प्रयोग देख सकते हैं। अब अगर हम फॉर्मूला देखें फोर्स का, तो बल का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है F = m/a। या हम बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है, जहां पर m क्या है, वस्तु का मास है या द्रव्यमान है, और a त्वरण है। यदि वस्तु की गति बढ़ रही है तो हम बोलेंगे उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। यदि वस्तु की गति कम हो रही है या बल लगा के हम वस्तु को रोक रहे हैं तो उसमें विपरीत त्वरण, जिसको हम मंदन या डेक्सिलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, वो उत्पन्न होता है। फोर्स को हम न्यूटन, एसआई सिस्टम में न्यूटन के द्वारा मेजर करते हैं। एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं।
यहाँ पर v वेलोसिटी है, t टाइम है। इस तरह से हमारे पास में फोर्स का एक और एक्सप्रेशन आता है mv/t, अर्थात मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाती है। यदि वेलोसिटी में चेंज की बात करें, अगर हम किसी वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी सपोज u है, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, और किसी वस्तु की फाइनल वेलोसिटी, इसी की फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद में सपोज v हो जाती है, तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अर्थात v माइनस यू अपॉन टी। तो इस प्रकार हम फोर्स के एक्सप्रेशन की बात करें तो वो एक्सप्रेशन बनेगा F इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस तरह से हमारे पास में ये एक्सप्रेशन है फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको अलग अलग क्वेश्चंस में कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, एक 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कराने के लिए कितने शुद्ध बल की आवश्यकता होगी, अर्थात कितना नेट फोर्स आपको लगाना पड़ेगा यदि आपके पास में कार है जिसका मास है 1000 kg और उसमें हमको एक्सेलरेशन लगाना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो क्वेश्चन में आपको दिया है मास इक्वल टू 1000 kg, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, हमको एक्सेलरेशन जनरेट करना है। फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का एक्सप्रेशन होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, मास है 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4000, और यूनिट है, चूँकि ये सारी यूनिट्स, एक्सेलरेशन की यूनिट भी एसआई सिस्टम में दी हुई है, मास की यूनिट भी एसआई सिस्टम में दी हुई है, तो फोर्स की यूनिट एसआई सिस्टम में हो जाएगी न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4000 न्यूटन का फोर्स हमको लगाना पड़ेगा यदि हम 1000 किलोग्राम की कार में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट करना चाहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, रजत के पास 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक खिलौना कार है, उसे कार पर कितना बल लगाना चाहिए कि वह 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करे। अर्थात इस क्वेश्चन में हमको दिया है मास 2 किलोग्राम और एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम देखें मास इक्वल टू हो गया हमारा 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर फिर से सारी जो क्वांटिटीज़ है वो एसआई सिस्टम में उनकी वैल्यूज़ दी गई है। फोर्स निकालना हमको, फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज इक्वल टू 16 न्यूटन। तो इस कार जिसका द्रव्यमान या मास 2 किलोग्राम है, इसमें 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए हमको 16 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर आ गया हमारा 16 न्यूटन का बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि 200 न्यूटन का बल लगाया जाए, अर्थात फोर्स हमको दिया है 200 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं, तो 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को का त्वरण कितना होगा। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इफ ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड। यदि कोई वस्तु है जिस पर 200 न्यूटन का बल लगाया जाता है और उस वस्तु का मास 5 किलोग्राम है, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, ये पूछा गया। तो यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन निकालना है। मास दिया हुआ है 5 kg, फोर्स का एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। फोर्स की वैल्यू हमको दी हुई है, फोर्स इक्वल टू हमको दिया है 200, ये भी एसआई यूनिट में दिया है और ये भी एसआई यूनिट में दिया है। तो हम वैल्यू रखेंगे 200 इक्वल टू मास इक्वल टू 5 इंटू ए, तो हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू ए की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी 40 और यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थात यदि 200 न्यूटन का बल किसी ऐसी वस्तु जिसका कि द्रव्यमान 5 किलोग्राम है उस पर अप्लाई किया जाता है, तो उसमें 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का
त्वरण या एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात वो वस्तु 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करने लगेगी। तो इस प्रकार से हम फोर्स और उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।